हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल @सर्वर हुसैन दादा, जहां आपको ज्ञान मिलेगा सबसे ज़्यादा। जी, हम लोग वेस्ट बंगाल में रहते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग सभी बंगालीज हैं। जैसे कि बिहार में रहने वाला बिहारी होता है, पंजाब में रहने वाला पंजाबी होता है, गुजरात में रहने वाला गुजराती होता है, वैसे बंगाल में रहने वाला बंगाली होता है। ओके, तो हमारा ये जो वेस्ट बंगाल है, इसका जो कल्चर है, इसका हेरिटेज है, इसका लिटरेचर है, सब के बारे में हम लोग को जानकारी रखना चाहिए। खाली एग्ज़ाम के लिए नहीं, नॉर्मल में भी जानकारी रखना चाहिए। और अगर एग्ज़ाम का बात किया जाए तो वेस्ट बंगाल का जितना भी एग्ज़ाम होता है स्टेट लेवल का, पीएससी का, WBCS मिसलेनियस, या फिर और भी क्लर्कशिप या जो भी होता है, सब में कुछ ना कुछ बंगाली लिटरेचर से भी आते रहता है। और जब भी कभी आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आजकल तो बांग्ला बोलना लिखना पढ़ना कंपलसरी हो गया है, तो बांग्ला लिटरेचर से भी सवाल आता है। और अगर आपको ज्ञान अच्छे से रहेगा तो कभी भी कुछ लिखने का रहेगा भी तो आप अच्छे से लिख पाएंगे। तो हम लोग सबका फ़र्ज़ है जो हम लोग बंगाली लिटरेचर को भी अच्छे से जाने, लैंग्वेज को सीखने का कोशिश करें। जिसे नहीं आता है, जिसे आता है वो और अच्छा करें, और डेली रूटीन में कुछ ना कुछ शामिल रखें। ऐसा नहीं है जो रिजल्ट आ गया तो अब हम बंगाली सीखेंगे, बंगाली पढ़ेंगे, लैंग्वेज लिटरेचर हमेशा थोड़ा थोड़ा करते रहना चाहिए। ओके, और इंडिया का जितना भी लिटरेचर है, बंगाली लिटरेचर बहुत ही समृद्ध है। महान महान बहुत सारा लेखक इसमें जन्म लिए थे। तो उन्हीं में से आज 3 लेखक का बारे में हम लोग बात करेंगे। बंगाली लिटरेचर के इतिहास में 3 बंदोपाध्याय, ठीक है, बंदोपाध्याय को ही शॉर्ट में बैनर्जी बोलते हैं, आप लोग को पता ही है। 3 बंदोपाध्याय के बारे में बात करेंगे। विभूति भूषण बंदोपाध्याय, ताराशंकर बंदोपाध्याय और मानिक बंदोपाध्याय। और इन लोग का जो कुछ भी लाइफ के बारे में देखेंगे और किताब का, खास करके किताब का बारे में जानेंगे, क्या लिखा इंपॉर्टेंट। ऐसा तो इन्होंने बहुत सारा लिखा, कोई 100, कोई 200, कोई 50, बट कुछ कुछ खास किताब का नाम लेंगे हम लोग, जो कि आने वाला हर एग्जाम में आप लोग का आ सकता है, सेंट्रल हो अब पीएससी में तो आने ही आना है। ओके, तो सबसे पहला नाम आता है विभूति भूषण बंदोपाध्याय। इनका जन्म होता है 1894 में और इनका निधन होता है 1950 में। और इनका निधन कहाँ होता है? घाटशिला में, जो कि झारखंड का एक पहाड़ी एरिया है। ओके, और ये लाइफ मैंने सारा जिंदगी एक स्कूल टीचर थे। स्कूल टीचर रहते हुए भी इन्होंने इतना कुछ लिखा है, इतना बढ़िया इनका ये रहा है लिखाई, जो कल्पना से बाहर है। और इनका सबसे फेमस नॉवेल ये उपन्यास कौन था? पथेर पांचाली। ओके, उसके बाद अच्छा अपराजितो। तो ये जो पथेर पांचाली है, इसी में से ही 1955 में बंगाल के जो एक महान डायरेक्टर है सत्यजीत राय, उन्होंने क्या लिखा था, एक मूवी बनाया था इसी नाम से, पथेर पांचाली। और ये मूवी को प्रोड्यूस कौन किया था पता है? उस टाइम का जो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, डॉक्टर विधान चंद्र राय चीफ मिनिस्टर थे, उन्हीं के इनिशिएटिव से ये मूवी को प्रोड्यूस कराया गया था। और ये विभूति भूषण बंदोपाध्याय का जो सेकेंड नॉवेल था अपराजितो, वो अपराजितो से ही ये सत्यजीत राय का जो पथेर पांचाली का, एक्चुअली ये अपूर ट्रिलोजी बनाते हैं सत्यजीत राय। तो पहला मूवी का नाम पथेर पांचाली था, दूसरा मूवी का नाम था अपूर संसार, नहीं, दूसरा मूवी का नाम था अपराजितो, और तीसरा मूवी का नाम था अपूर संसार। अपराजितो रिलीज होता है 1956 में और अपूर संसार 1959 में। तो ये जो अपराजितो लिखा हुआ था विभूति भूषण का, उसी को 2 हिस्सा में 2 मूवी बाद में बनाते हैं। पथेर पांचाली से तो पहला वाला बनाते हैं, और बहुत सारा अवार्ड वगैरह भी इनको मिलता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद और भी कुछ खास किताब जो विभूति भूषण का था, आरण्यक, बहुत बढ़िया उपन्यास था। आदर्शो हिंदू होटल, ईशा मोती। अच्छा, और भी फेमस किताब में एक चांदेर पहाड़ है, अश्विनी संकेत है। ये जो चांदेर पहाड़ है, 2013 में जो फेमस टॉलीवुड का एक्टर है ना देव, उन्होंने इनका एक तो मूवी भी आया है चांदेर पहाड़ नाम का ही। 1973 में अश्विनी संकेत का किताब के ऊपर से भी एक मूवी आया है, जिसमें बंगाली जो बहुत ही फेमस एक्टर है सौमित्र चैटर्जी, उन्होंने काम किया है, जो कि दादा साहेब फाल्के अवार्डी भी हैं। ओके, और ये सौमित्र चैटर्जी थे सत्यजीत राय का साथ 14 मूवी में काम करते हैं, 14 मूवी में। और उत्तम कुमार, जो कि महानायक बोला जाता है बंगाली एक्टर में, उनका साथ सौमित्र चैटर्जी का हमेशा मतलब बोला जाता है, जो उन लोग का फाइट होता था, माने फिल्मी जगत में, मीडिया में, फिल्मी जगत में। मगर ये जो सौमित्र चैटर्जी थे, सत्यजीत राय का साथ 14 फिल्म होता है, और उत्तम कुमार सत्यजीत राय का साथ सिर्फ 2 ही मूवी करते हैं। एक का नाम था नायक और दूसरा का नाम था चिड़ियाखाना। चिड़ियाखाना एक्चुअली ब्योमकेश बख्शी का जो डिटेक्टिव कैरेक्टर है शरदिंदु बंदोपाध्याय का, उसी का एक कहानी है चिड़ियाखाना, उसी पे ये काम करते हैं। अच्छा, विभूति भूषण बंदोपाध्याय को 1951 में रविंद्र पुरस्कार दिया जाता है पोस्टह्यूमसली। ओके, तो विभूति भूषण बंदोपाध्याय के बारे में हो गया। अब आते हैं ताराशंकर बंदोपाध्याय। ये भी बहुत ही फेमस लेखक थे। इनका जन्म होता है 1898 और इनका निधन होता है 1971 में।
ओके। और ये सेकेंड रेसिपिएंट थे ज्ञानपीठ अवार्ड के। पहला कौन थे? जी शंकर कुरूप, 1965 में मैंने आपको पहले कहा भी था, और 1966 में इनको मिलता है ज्ञानपीठ। और इस हिसाब से ये पहले बंगाली भी हो जाते हैं जिन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड मिलता है। 1966 में कौन से बुक के लिए मिलता है इनको? गौनो देवता किताब के लिए मिलता है, ओके। और 1960 से लेकर 1966 तक ये राज्यसभा के नॉमिनेटेड एमपी भी थे और ये कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे। अच्छा, इनका जो कुछ कुछ किताबें इंपॉर्टेंट उसमें है गौनो देवता, मैंने कहा, धात्री देवता, हाशुली बांके रूपकथा, आरोग्य निकेतन, जलसा घर। और इनका भी बहुत सारा किताब से बहुत सारा टॉलीवुड में यानी कि बंगाली इंडस्ट्री में मूवी भी बन चुका है। एक्चुअली पहले का जो मूवी था ना, पहले का जो डायरेक्टर वगैरह थे वो बढ़िया बढ़िया लिटरेचर से मूवी बनाते थे। बट आजकल हम लोग देखते हैं साउथ का मूवी को रीमेक कर रहा है, भोजपुरी मूवी को रीमेक कर रहा है, वही चल रहा है। बट ऐसा नहीं है, आज भी कुछ कुछ बढ़िया बढ़िया मूवी भी आता है। 1955 में इनको मिलता है रविंद्र पुरस्कार। 1956 में मिलता है साहित्य अकादमी अवार्ड। कौन सा किताब के लिए? आरोग्य निकेतन के लिए, ठीक है, आरोग्य निकेतन के लिए इनको मिलता है 1956 में साहित्य अकादमी अवार्ड। और 1971 में जो नोबेल का जो लिटरेचर है उसमें भी ये नॉमिनेट होते हैं। बाद में मिलता नहीं है, बट कितना बड़ा बात है, कितना सम्मान का बात है। 1962 में इनको पद्मश्री मिलता है और 1969 में पद्म भूषण भी मिलता है, ओके। तो ताराशंकर बंदोपाध्याय का भी हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं मानिक बंदोपाध्याय के बारे में, ठीक है। ये भी तीन बंदोपाध्याय में एक थे। आइए देख लेते हैं। तीन बंदोपाध्याय का जो तीसरा शख्स थे उनका नाम था मानिक बंदोपाध्याय। एक्चुअली मानिक इनका निक नेम था, डाक नाम। बंगाली कल्चर में डाक नाम भी बहुत सारा रहता है। तो ये जो निक नेम था इनका, इसका असली नाम क्या था? प्रबोध कुमार बंदोपाध्याय, ठीक है। और इनका जन्म होता है 1908 में और निधन होता है 1956 में। और इनका जो जन्म होता है कहाँ होता है? दुमका, जो कि अभी झारखंड में है, वो सावताल एरिया है, वहीं पर इनका जन्म होता है। और ये अपना बीएससी करते हैं प्रेसिडेंसी कॉलेज से, वही प्रेसिडेंसी कॉलेज राजा राममोहन जी हेल्प किए थे डेविड हेयर को बनाने में, याद है आपको। और इनका सब्जेक्ट क्या था? मैथमेटिक्स में ये ऑनर्स किए थे, ठीक है। और ये मतलब अगर पॉलिटिकल व्यू देखा जाए, ये तो कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर भी बने थे आखिरी टाइम में। और इनका पहला जो लिखा हुआ था स्टोरी था, गल्पो, उसका नाम था ओतोशी मामी, ओके। अच्छा, इनका और सारा बहुत सारा उपन्यास वगैरह भी है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, बाद में मूवी में भी अडेप्टेशन हुआ। सबसे इम्पोर्टेंट है पद्मा नदीर माझी, ओके। यानी कि पद्मा जो रिवर है बांग्लादेश में, वहाँ का जो माझी है, बोटमैन, उसका ऊपर लिखा हुआ है। इलिश माछ का बारे में इसमें बहुत डिस्कस, मुझे तो इलिश बहुत ही पसंद है, तो हम लोग का सिलेबस में भी था ये बंगाली में जब ऑनर्स किया था मैंने। तो पद्मा नदीर माझी बहुत ही फेमस इनका उपन्यास है। उसका बाद एक है पुतुल नाची रीति कथा है, दिवारात्रिर काव्य, चतुष्कोण, हलुद नदी सबुज बन, ये सब इनका फेमस उपन्यास में आता है, नॉवेल में आता है। अच्छा, प्रोज कलेक्शन यानी कि गल्प गुच्छों में, माने गल्पों का जो ग्रंथ होता है, एक गल्प ग्रंथ में बहुत सारा छोटा छोटा गल्प होते हैं। हाँ, तो इसमें आजकल पुरुषुर गल्प बहुत ही फेमस है इनका। प्राग ऐतिहासिक, सोरीश्रिप माने रेप्टाइल, और प्राग ऐतिहासिक मतलब प्री हिस्टोरिक, ओके। और आजकल पुरुषुर गल्प तो समझ में आ रहा है, मतलब टुडे टुमारो यस्टरडे ऐसा वाला मामला है, डे आफ्टर टुमारो, ओके। तो ये तीन बंदोपाध्याय के बारे में बताया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और इसके देखिएगा। हाँ, हमेशा इस सब बारे में पढ़िएगा बंगाली लिटरेचर। बीच बीच में मैं ऐसा भी वीडियो आपको लिए लाऊंगा ताकि पीएससी का एग्जाम वगैरह में आपको दिक्कत ना हो और इंटरव्यू में भी आपको प्रॉब्लम ना हो, ओके। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्यार बांटें, खुशियाँ बांटें और ज्ञान तो ज़रूर बांटें।